नमस्ते दर्शकों, आत्मविद्या YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है जब देवता परास्त हो तो क्या होता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा दत्तात्रेय, लक्ष्मी और जंभदानवों की, जो सुनते ही रूह झंकृत हो जाएगी। पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दैत्यों के नायक थे जंभ और देवताओं के स्वामी इंद्र। युद्ध इतना भीषण था कि एक दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। अंत में देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। यही वह समय था जब देवता भयभीत होकर गुरुमंडल के पास शरण लेने लगे। कल्प की तलवारें बजी, पेड़ से पेड़ तक शंखनाद गूंजा। पर जब दैत्य बलशाली बने तो देवता पीछे हटने लगे। देवता भय से व्याकुल थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से वह जो अधर्म बढ़ा रहा है उसे रोका जाए। इधर जंभ और दैत्यों का घमंड इतनी वृद्धि पर था कि वे स्वर्ग की ओर भी नजर घुमा बैठे, और यही देवताओं के दिल में पहली बार हार का डर बैठ गया। इंद्र, हमारे पास अब क्या बचा है? यज्ञ भाग भी छिन गए, स्वर्ग से हम विमुख हो रहे हैं। डर ने देवों को मिलकर एक निर्णय पर पहुंचा दिया। वे बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति ने उन्हें एक रास्ता बताया। वह कहा कि तुम जाओ दत्तात्रेय के पास। वे तपस्वी हैं, जिनमें वर देने और संकट हरने की शक्ति है। देवता, हम दत्तात्रेय के आश्रम जाएंगे और उनसे वर मांगकर दैत्यों का नाश कराएंगे। और इस तरह देवगण दत्तात्रेय जी के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने उन्हें लक्ष्मी जी के साथ बैठे देखा। दिव्य आभा से पूरा आश्रम प्रकाशित था। वह महात्मा जिनकी आंखें ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित थी। जब वे चलते तो देव भी पीछे चलते। जब वे ठहरते तो देव नीचे खड़े होकर उनकी उपासना करते। देवों की ये विनम्रता और भी आश्चर्यजनक हो गई जब दत्तात्रेय ने स्वयं से पूछा, तुम लोग किस लिए आते हो? दत्तात्रेय, हे देवी देव, बताओ तुम क्यों मेरी सेवा करते हो? देवता, महात्मन, जंभ और दैत्यों ने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया है। हमने यज्ञ भाग खो दिए हैं। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्ग पाना चाहते हैं। कृपया हमारी रक्षा करो। पर दत्तात्रेय ने एक विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि स्त्री का स्पर्श शुद्ध भी क्यों न हो, यह पुरुषों के मन में मोह ला देता है, और अक्सर यही मोह शक्ति का ह्रास कर देता है। देवता जानते थे कि वहां लक्ष्मी का ही वास है। वे बोले कि लक्ष्मी तो पूर्णतः पावन है। दत्तात्रेय मुस्कुराए और कह दिया, ठीक है, तुम सब मिलकर दैत्यों को यहां बुलाओ। मेरे दृष्टिपात से उनके बल क्षीण हो जाएंगे। जब दैत्य वहां पहुंचे, उन्होंने उस वाम भाग में विराजित लक्ष्मी को देखा। सुरम्य, सुशोभित, विविक्त वाणी में संपूर्ण लोक कल्याण की भावना लिए हुए। देखने मात्र से ही दैत्य मोहित हो गए। उनकी आंखों में लालसा जग गई। यदि ये स्त्री हमारी हो जाए तो सभी संसाधन हमारे होंगे। उनका विचार हो चला और फिर उन्होंने चाल चली। लक्ष्मी को पकड़कर पालकी में बैठाया और अपने स्थान की ओर चल पड़े। दत्तात्रेय ने देवताओं से कहा, अब बढ़ो, हथियार उठाओ, इन दैत्यों का वध करो। मैंने देखा कि पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, उनकी शक्ति घट चुकी है। देवों ने तुरंत ही अस्त्र शस्त्र उठाए और दैत्यों पर टूट पड़े। लक्ष्मी दैत्यों के सिर पर होने के कारण दैत्य स्वयं ही नष्ट हुए, क्योंकि दैत्य उस पवित्रता के समीप टिक नहीं पाए। और इस प्रकार दत्तात्रेय की दृष्टदीप्ति से देवताओं ने विजय पाई और दैत्यों का नाश हुआ। लक्ष्मी पुनः दत्तात्रेय के पास लौटीं और देवों ने बृहस्पति सहित सबने दत्तात्रेय की स्तुति की। देवता फिर से स्वर्ग में उतरकर सुखपूर्वक रहने लगे। शक्ति तभी स्थायी रहेगी जब वो विवेक और धर्म के साथ हो। यदि बल काम और लोभ की ओर झुक जाए तो वही बल विनाश का कारण बन जाता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कई प्राचीन कहानियां हमारे पास हैं जिनमें जीवन के रहस्य छिपे हैं।